प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम जयराम ठाकुर ने औद्योगिक बद्दी के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर ने पहले बरोटीवाला के बरेट में पीएससी का शिलान्यास किया। उसके उपरांत सनसिटी मार्ग पर नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कर उसे जनता को समर्पित किया। तत्पश्चात सनसिटी मार्ग को 4 लेन बनाने को लेकर भी नींव पत्थर रखा गया और उसके बाद भूपनगर, धर्मपुर, कोटला, खोरठा, गुरदासपुर, बहेरी व साथ लगते गांव के लिए ट्यूबवेल का भी शिलान्यास किया। वहीं रत्ता नदी पर बनने वाले राजपूत बस्ती के लिए पुल का भी उनके द्वारा शिलान्यास किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने इसके बाद महिला पुलिस थाना बद्दी का शिलान्यास करने के बाद भाजपा हिमाचल प्रदेश आईटी विभाग द्वारा आयोजित एक निजी होटल में कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सीएम जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कि हमने जो सेवा कर सकते थे, जो काम कर सकते थे, वो हमने करने की कोशिश की। और जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने क्या किया, फर्जी बिल बनाया, पार्टी हाईकमान को लिखा, हमने इतने सैनिटाइजर बांटे लोगों के बीच में, इतना हमने राशन बांटा, इतने हमने पीपी किट बांटे और बिल बना करके दे दिया। 12 करोड़ रुपए का बिल बना करके पार्टी हाईकमान को कहा कि ये पैसे आप हमारे खाते में जमा कर दो, क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड के दौरान जो है इतने पैसे का सामान बांटा है। 12 करोड़ अभी तक सरकार ने खर्च नहीं किए थे, जिन्होंने 2.5 लाख लोगों को दूसरे प्रदेशों से घर तक पहुंचाया। कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने एक बात कही कि जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उससे पहले जनसंघ में ये महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, ये सारे संगठन का बहुत ज्यादा होता नहीं था। ऐसा बोल देते थे, तुम जरा बहनों से काम कर लीजिए, उसको महिला मोर्चा कर, मतलब महिला मोर्चा नहीं था, लेकिन ऐसा युवाओं के बीच में भैया तुम नौजवानों से काम करना, ऐसा काम बांट देते थे कि नौजवानों का कार्यक्रम कर दो, ऐसा होता था। लेकिन संगठन इस तरह से नहीं थे बनाए हुए। अब जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद ये विचार आया कि हर एक वर्ग के बीच में काम करने वाली हमारी टोली होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए। महिलाओं के बीच में महिला का नेतृत्व खड़ा करना, युवाओं के बीच में युवाओं का नेतृत्व खड़ा करना, और उसके बाद जो है वो सारे जितने भी समाज, किसानों के बीच में किसानों का संगठन खड़ा करने के लिए किसानों का नेतृत्व खड़ा करना। तो ऐसी बातों को लेकर के विचार करने के बाद जो है फिर आगे बढ़े और उसके बड़े सार्थक परिणाम, पार्टी को ताकत मिली, पार्टी को नेतृत्व उसमें से मिला। और फिर उन्होंने जो हमारी कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उस वक्त कहा था कि कुछ लोगों ने उस वक्त कहा कि क्या करना है युवा मोर्चा को, क्या कहना है, इसका क्या मतलब है, जिसका कोई लाभ नहीं है, कुछ नहीं इसका लाभ नहीं है। और आज रोहतक में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कह रहा हूं कि पार्टी हो एक विषय है, लेकिन युवा मोर्चा ही होना चाहिए। ये मुझे बहुत आवश्यक लगता है, क्योंकि पूरे देश को नया नेतृत्व जो है अगर किसी के माध्यम से उभर करके आया है, वो युवा मोर्चा के माध्यम से आया है। तो इसलिए लगता है मुझे कई बार कि वे युवा मोर्चा ही होना चाहिए। तो ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि काम को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए, संगठन को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए ये काम बहुत आवश्यक है। और उस दृष्टि से आपके बीच में भी जो हमारे जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके काम करने की जो टीम बनी है, इस टीम का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। उस भूमिका को आप निभा रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये भूमिका आने वाले समय में और भी सक्रिय होकर के आप निभाएंगे और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करने के साथ जो है हम फिर सत्ता हिमाचल प्रदेश में हासिल करेंगे, अपने विचार को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। ये और कांग्रेस ने बिल बना करके, आप कल्पना करिए, अपनी पार्टी को भी लूटने से नहीं छोड़ा। आप कल्पना करिए अगर ये सरकार सत्ता में होती देश में और प्रदेश में, ये बहुत बड़ा लूट का तांडव मचा देते इस देश में और इस प्रदेश में, ऐसे हालात पैदा कर देते, पूरा देश को और प्रदेश को ही लूट डालते।